फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अशोक सर क्लासेस। जैसा कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि जो हमारा जेफेट होता है वो कैसे इसकी वर्किंग होती है, कास्ट एक्शन होता है, कितने टर्मिनल होते हैं कम बीजीटी के साथ कंपेयर करते हुए। बट आज हम उसका सिंबल पढ़ेंगे, कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे बीजेटी को रिप्रेजेंट किया जाता था, दो तरह के हमारे बीजेटी में होते थे, एक एन टाइप का, एनपीएन टाइप का, और एक हमारा पीएनपी टाइप का। सिमिलरली वैसे फेट में जैसे हमने डिस्कस किया, दीज आर टू टाइप्स ऑफ द जेफेट इन विच एक एन चैनल का होता है, एक हमारा पी चैनल का होता है। तो उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम आज सीखेंगे कि कैसे उसका सिंबल बनाया जाता है। उसमें हम एक दूसरे को कैसे आइडेंटिफाई या डिफ्रेंशिएट करेंगे कि हमारे दोनों एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है। तो हमारा आज का जो टॉपिक होगा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेफेट। अगर हम एन चैनल की बात करें तो एक हमारा क्या होगा, ऐसे थिकनेस की मोटी सी थोड़ी सी हल्की एक लाइन होगी, फिर उसके बाद ऊपर की साइड में इस तरीके से, और इसको एक इंसर्किल कर दिया जाएगा। ये ऊपर वाला जो टर्मिनल होगा, सॉरी, ये वाला टर्मिनल हमारा ड्रेन कहलाएगा, और नीचे वाला टर्मिनल सोर्स। ये ड्रेन हो जाएगा, ये सोर्स हो जाएगा, और ये गेट हो जाएगा। ये हमारा होता है। अब इसमें हम डिफ्रेंशिएट के, जैसे हमारा बीजेटी में हमने पढ़ा था, दो तरह के होते हैं। ये हमारा क्या था, बेस था। ये हमारा क्या था, कलेक्टर था। और ये हमारा था क्या, इमीटर। तो जैसे हमने बीजेटी में पढ़ा था कि दो तरह के हमारे बीजेटी होते हैं, एक पीएनपी और एनपी ट्रांजिस्टर में। उसको जो हमारी एनपीएन ट्रांजिस्टर थी, एनपीएन, तो उसमें क्या थी, हमारी करंट बेस टू इमीटर की तरफ फ्लो हो रही थी। यानी जो हमारी करंट फ्लो हो रही थी बेस टू इमीटर की डायरेक्शन में फ्लो हो रही थी। तो ये टाइप का हो जाता था। अगर यही डायरेक्शन हमारी करंट की ये इमीटर टू बेस हो जाए, यानी जस्ट इसी के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी हमारी इमीटर हो जाए और ये बेस हो जाए, तो इस तरह का जो हमारा होगा, जैसे कि इस तरह का सिंबल हम बना दें, ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये कलेक्टर हो जाएगा टर्मिनल, और ये हमारा जो हो जाएगा इमीटर हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे जो डायरेक्शन होगी इमीटर टू हमारी किसके साइड में होगी, बेस की साइड। इस तरीके से है। लेकिन इन केस आप जेफेट की बात करें, जो हमारा एन चैनल होगा, एन चैनल उसमें जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे, जो डायरेक्शन होगी करंट की हमारी गेट टू सोर्स की तरफ होगी, इस तरीके से, है ना, इनवर्ट, मतलब इस सर्किल के अंदर। और जो हमारी पी चैनल होगी वो जो होगी आउटवर्ड डायरेक्शन में उसकी करंट फ्लो होगी। इस तरीके से कुछ होगी हमारी, ये हो जाएगी ड्रेन, और ये हमारी हो जाएगी सोर्स टर्मिनल, और ये हमारी हो जाएगी गेट टर्मिनल। तो इस प्रकार से हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे, और जो इसकी डायरेक्शन होगी इस तरीके से हो जाएगी। तो ये हमारा एन चैनल होगा, और ये हमारा होगा पी चैनल, पी चैनल। ये चीज़ दोनों का रिप्रेजेंटेशन हो गया कि हमारा कैसे एक दूसरे को डिफ्रेंशिएट करते हैं, हमारा एन चैनल और पी चैनल। तो जो एन चैनल होगा काफ़ी हद तक सिमिलर है, बस एन चैनल और पी चैनल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये एरो का जो डायरेक्शन है यही हमारा डिफ्रेंशिएट कर रहा है। जैसे हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर में था और उसी तरह से पीएनपी में था, सिमिलरली उसी तरह से जेफेट में भी जो ये डायरेक्शन है एरो की, वो हमारे एन चैनल और पी चैनल को डिनोट करती है। अब इसके बाद आता है हमारा आउटपुट करेक्टरिस्टिक। ड्रेन टू सोर्स के बीच में जो वोल्टेज है और ड्रेन के बीच करंट के, आउटपुट ड्रेन करंट के बीच में आउटपुट करेक्टरिस्टिक। जैसा कि अगला इसके बाद जो टॉपिक होगा, आउटपुट और ड्रेन एंड करंट एंड ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज बी आई करेक्टरिस्टिक्स अगर बात करें हम आउटपुट करेक्टरिस्टिक की, जैसे वहाँ पे हमने देखा था कि जो हमारा अगर एक
कॉन्फ़िगरेशन था 3 तरह का था हमारा, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर। तो यहाँ पे नॉर्मली हम यूज करेंगे कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन की। अगर वीआई कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो हमारा जो वहाँ पे क्या था, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में या सी कॉन्फ़िगरेशन में की बात करें, कॉन्फ़िगरेशन, तो वहाँ पे जो हमारी आउटपुट करंट थी कलेक्टर करंट थी, और जो हमारी आउटपुट वोल्टेज थी कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज थी। तो यानी जो हमारी, और उसी प्रकार से एक तरफ हम अगर बीजेटी की तुलना करें, बीजेटी में और एफईटी, बीजेटी में हमारा वहाँ पे कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में देखें तो वहाँ पे क्या था, हमारा जो आईसी था वो हमारा क्या था, आउटपुट करंट, और इसी को या कलेक्टर भी करंट कह सकते हैं, और कलेक्टर करंट है ना। वैसे हमारा जो VCE था सिमिलरली वो हमारा क्या था, वो तो हमारा कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज, कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज और या इसी को कह सकते हैं आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज। सिमिलरली उसी प्रकार जीफेट की बात करें, एन चैनल की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो होगा हमारा आईडी जो होगा, आईडी की जो वैल्यू होगी वो रिप्रेजेंट करेगी आउटपुट करंट और ड्रेन करंट, उसी प्रकार जो हमारा आउटपुट वोल्टेज होगा जिसके जिसके बीच हम वी प्लाट करेंगे, हमारा जो आउटपुट करेक्टरिस्टिक, ये तो करंट की वैल्यू हो जाएगी, और एक हमारा होगा VDS। VDS मीन्स ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, ड्रेन टू आउटपुट वोल्टेज, और ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को ही आउटपुट वोल्टेज कहा जाता है। ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को आउटपुट वोल्टेज कहा जाता है। अगर देखिए इसमें जो हमारी इनपुट करंट थी बेस वाले टर्मिनल में, जो हमारी करंट इनपुट थी करंट, तो वो हमारी बेस वाली करंट थी, और इसमें जो हमारा कंट्रोलिंग की जा रही है वो हमारी क्या है, गेट टू सोर्स वोल्टेज या VGS कहते हैं। तो ये हमारा जो होता है एक करंट कंट्रोलिंग होती है इसमें, और इसमें होता है वोल्टेज कंट्रोलिंग। अगर वोल्टेज कंट्रोलिंग की बात किया जाए तो वोल्टेज कंट्रोलिंग भी हमारा 2 तरह के से होगा। ये डिपेंड करता है हमारा किस तरह का चैनल है। अगर एन चैनल होगा तो ये हमारी जो होगी गेट टू सोर्स वोल्टेज वो निगेटिव होगी, है ना। वाइसिंग जिस तरह से करेंगे, अगर हम यहाँ से जैसे हमने ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, जो जीफेट होता है 2 तरह के होता है हमारा, एक एन चैनल और सेकंड होता है पी चैनल। तो जो एन चैनल का होता है उसमें हमारी निगेटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे गेट टू सोर्स के बीच। तो इसमें होता क्या, जो वाइसिंग करते हैं हम, कनेक्शन करते हैं एन चैनल में, गेट टू सोर्स को, गेट वाले टर्मिनल को बैटरी के निगेटिव सिरे से, और जो हमारा पॉजिटिव सिरा होता है बैटरी का टर्मिनल वो सोर्स से टर्मिनल किया जाता है जीफेट के। और उधर जो हमारी ड्रेन टर्मिनल होती है और सोर्स टर्मिनल, उसको बैटरी के ड्रेन वाले टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव सिरे से, और सोर्स वाले टर्मिनल को बैटरी के निगेटिव सिरे से कनेक्ट करते हैं। तो इस तरह का जो कनेक्शन होता है हमारा, जो हम अप्लाई इनपुट वोल्टेज होता है गेट टू सोर्स वोल्टेज, तो वो हमारी कहलाती है एन चैनल के माध्यम से या निगेटिव वोल्टेज कंट्रोलिंग, है ना। तो वो हमारी क्या होती है, निगेटिव वोल्टेज कंट्रोलिंग। जब यही चीज़ हमारा गेट टू सोर्स के बीच हम पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करने लगते हैं ड्रेन टू से सोर्स वाले टर्मिनल पे, जैसा कि हम एन चैनल में वोल्टेज अप्लाई किए थे, सिमिलरली उसी तरह से ही इसमें भी रहेगा। बट डिफरेंट क्या हो जाता है इसमें कि जो है हमारी जो गेट वाला टर्मिनल है बैटरी के पॉजिटिव सिरे से कनेक्ट हो जाता है, और जो सोर्स वाला टर्मिनल है बैटरी के निगेटिव सिरे से कनेक्ट। तो इस तरह से हमारी जो कंट्रोलिंग वोल्टेज होती है 2 तरह की होती है। अगर एन चैनल की बात किया जाए तो उसमें जो हम कंट्रोलिंग वोल्टेज देते हैं VGS की वैल्यू होती है, गेट टू सोर्स वोल्टेज, वो क्या होती है हमारी निगेटिव होती है VGS की वैल्यू। और अगर पी चैनल की बात किया जाए तो वहाँ पे हमारी क्या होती है, पॉजिटिव देते हैं। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं जो हमारी कंट्रोलिंग वोल्टेज होती है, दीज आर 2 टाइप्स ऑफ कंट्रोलिंग वोल्टेज, जैसा कि हमने ऑलरेडी पता किया। अब उसके बाद VI कैरेक्टरिस्टिक की बात करें और हमने देखा था कि जो बीजेटी में कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में हमने कलेक्टर के और कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज के बीच में डिफरेंट लेवल वैल्यू ऑफ द लेवल
पे हमने क्या किया था, ग्राफ को प्लॉट किया था। सिमिलरली इसमें हम देखेंगे जो VI करेक्टरिस्टिक होगा ड्रेन और उसके हमारे ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज के बीच में, ड्रेन करंट एंड ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज के बीच में, वो भी हमारा जो डिफरेंट वैल्यू ऑफ द लेवल होगा वो किसका होगा, गेट टू सोर्स वोल्टेज। जैसे जैसे हम गेट टू सोर्स की वोल्टेज लेवल को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते जाएंगे उसी प्रकार से हमारी कंट्रोलिंग होती जाएगी और उसी प्रकार से उसमें वेरिएशन होगा। जैसा कि ये हमारी इंडिपेंडेंट होती है, ये डिपेंडेंट होती है। ये हमारी एक्स एक्सिस हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, ये हमारी VDS हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी ID जो मिली एम्पियर में होगी और ये वोल्टेज में होगी। इस प्रकार से हमारा डिपेंडेंट। तो देखते हैं कि इसके जब ग्राफ हम प्लॉट करते हैं ड्रेन टू सोर्स का वोल्टेज, तो डिफरेंट लेवल पे हम वैल्यू प्लॉट करेंगे ड्रेन करंट और ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज के बीच में हम अलग अलग वैल्यू ऑफ द VGS पे हम प्लॉट करेंगे। तो हम देखते क्या है कि जो हमारी पहले से पिंच ऑफ वोल्टेज, जैसा कि हमने ऑलरेडी बता दिया है, कुछ बच्चों को ये भी कंफ्यूजन है कि जो पिंच ऑफ वोल्टेज है ये क्या है। पिंच ऑफ वोल्टेज वो चीज़ होती है कि जैसा कि हमने पिछली क्लास में हमने बताया था कि जो हमारी पिंच ऑफ वोल्टेज होती है VDS की वह मैक्सिमम वोल्टेज जिस पे हमारे दोनों P वाले जो रीजन होते हैं एक दूसरे को टच अपीयर या दिखाई देते हैं, एक दूसरे के संपर्क में या टच करते हुए अपीयर होते हैं, वही वोल्टेज पे देखते हैं। वो वोल्टेज जो हमारी होती है मैक्सिमम ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, वही हमारी कहलाती है पिंच ऑफ वोल्टेज VP। इसे VP से प्रदर्शित किया जाता है। ये हमारी हो जाएगी VP और ये वाली जो रीजन होगी इधर की साइड में, ये वाली रीजन जो होगी हमारी वो कहलाती है हमारी, इधर वाला जो पार्ट है ये कहलाती है ओहमिक रीजन। ओहमिक रीजन ये हमारी एक वोल्टेज होगी ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज जिस पे हमारी वो कंडीशन प्राप्त होती है। फिर ये हमारी जो रीजन होती है ये वाली पोर्शन, ये यहाँ से यहाँ तक की रीजन जो पार्ट होता है ये हमारा कहलाता है एक्टिव रीजन, एक्टिव, पिंच रीजन एंड सैचुरेशन। 3 नामों से जाना जाता है, एक्टिव रीजन, पिंच रीजन एंड सैचुरेशन रीजन। तो हम जैसे जैसे ये VGS की वैल्यू हमारी 0 पे ये ग्राफ मिलेगी, ये VGS बराबर 1 पे -1 वोल्ट पे, और ये VGS बराबर -2 वोल्ट पे, और ये VGS बराबर -3 वोल्ट पे। और अगर हम VGS की वैल्यू जाएंगे तो वो हमारा कट ऑफ रीजन में चला जाएगा। जैसे इस ग्राफ के बिलो जाएंगे, ये जो हमारे एक वोल्टेज लेवल को रिप्रेजेंट करती है जो एक्स एक्सिस ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, जैसे हम इसके बिलो जाएंगे तो वो हमारी कट ऑफ रीजन में आ जाती है। अगर इसके बॉटम में जाते हैं बिलो, ये वाली रीजन हमारी हो जाएगी कट ऑफ रीजन, कट ऑफ रीजन। अगर ये VGS की अलग अलग वैल्यू होती हैं। अब देखा क्या जा रहा है, ये जो इसके पिंच ऑफ वोल्टेज है 4 कंडीशन में लिया है कि व्हेन VGS बराबर 0, VGS बराबर -1 वोल्ट एंड VGS बराबर -2 वोल्ट एंड VGS बराबर -3 वोल्ट। तो यहाँ से देखा जाए लोकस ऑफ पिंच ऑफ लोकस पॉइंट देखा जाए, ये वाली पॉइंट को अगर हम यहाँ से मिला दें, ये वाली पॉइंट इसकी, तो यहाँ से देख क्या रहे हैं, ये वाली जो चीज़ है हमारी एक पैराबोलिक बन रही है यानी नॉन लीनियर। इसके पहले जो होता है हमारा ये वाली प्लॉट तो वो तो लीनियर होती है, इसके बाद जो इसका स्लोप हो जाता है वो 0 हो जाता है। तो ये ओमिक रीजन इसलिए कहलाता है कि क्योंकि ये जो हमारी ID होती है ड्रेन करंट वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VDS, यानी ID इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VDS यानी ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होती है, इसीलिए इसे ओमिक रीजन कहा जाता है। एक्टिव रीजन ये वाला रीजन होता है जिसमें हमारी यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारी ड्रेन करंट की वैल्यू होती है, हम VDS की वैल्यू पिंच ऑफ वोल्टेज के बाद जब हम बढ़ाते जाते हैं ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज की वैल्यू, तो उसके ड्रेन करंट में कोई भी वैल्यू में चेंजिंग नहीं होती है, रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कोई भी चेंजिंग या वेरिएशन नहीं होता। हम VDS की वैल्यू तो इंक्रीमेंट कर रहे हैं बट Y एक्सिस में डायरेक्शन में इसका प्रोपोगेशन या कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ हमारी सैचुरेशन रीजन में हो जाती है, यानी एकदम संतुष्ट हो जाती है, जिसमें उस कंडीशन में ID की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं हो रही है। इसलिए इसे सैचुरेशन रीजन या एक्टिव रीजन
यह हमारा कहलाता है पिंच रीजन। फिर अगर हम इसी VDS की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, VGS की वैल्यू, तो एक ऐसी कंडीशन आती है कि ये ऐसे इस तरह से शार्पली इस तरीके से हमारा कुछ ग्राफ मिलता है। ये जो रीजन कहलाती है हमारी, ये रीजन कहलाएगी हमारी ब्रेक डाउन रीजन। ये वाली जो रीजन कहलाती है हमारी, ये हमारी हो जाएगी ब्रेक डाउन रीजन। ब्रेक डाउन रीजन इसलिए कहते हैं कि जैसे जैसे हम वोल्टेज का मान बढ़ाते जाएंगे, है ना, जब हम VDD इतना मैक्सिमम कर देंगे, VDD की वैल्यू इतनी इंक्रीमेंट कर देंगे VDMS से ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज का जो हमारी पिंच ऑफ वोल्टेज से इतना जो अप्लाइड वोल्टेज है उससे की वैल्यू मैक्सिमम से हम इतना जो VDD की वैल्यू से VDS की वैल्यू हम से अगर VDD के मैक्सिमम से हम इंक्रीमेंट कर देंगे तो क्या होता है, इसमें ब्रेक डाउन हो जाता है। और इसमें जो है ब्रेक डाउन होने के बाद बहुत तेज़ी से करंट बढ़ने लगता है। उस पर तब देख रहे हैं हमारे जो हमारी VGS के अलग अलग लेवल पे ये हमारी वैल्यू फिर सीधे Y एक्सिस में प्रोपोगेट कर रही है। Y एक्सिस के अलावा में ग्राफ का हमारा मूवमेंट जो हमारी करंट है वो बहुत तेज़ी से शार्पली इंक्रीमेंट करने लगी। ये चीज़ कहलाती है हमारी ब्रेक डाउन रीजन। फिर उसी के बाद अगर हम और निगेटिव वोल्टेज देते जाएंगे तो ये हमारी क्या हो जाएगी, जब इसके बिलो चले जाएंगे तो ये इधर का जो ग्राफ होता है वो हमारा कहलाता है कट ऑफ रीजन। अब ये तो हो गई हमारे आउटपुट करेक्टरिस्टिक की बात। और जैसे कि इसमें हमने 4 रीजन पढ़ा, कौन कौन से थे, एक हमारा था ओमिक रीजन, एक था हमारा ओमिक रीजन, सेकंड था हमारा एक्टिव रीजन, पिंच रीजन एंड सैचुरेशन रीजन। तीनों को एक ही नाम से जाना जाता है। थर्ड था हमारा ब्रेक डाउन रीजन। फोर्थ था हमारा क्या, कट ऑफ रीजन। तो ये 4 तरह के हमारे रीजन होते हैं। तो जो ओमिक रीजन है इसलिए इसे ओमिक रीजन कहा जाता है क्योंकि ये ओम्स के लॉ को फॉलो करता है। क्योंकि जो आईडी हमारी करंट होती है, आउटपुट करंट, वो आउटपुट वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी आईडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VDS, इसलिए इसे ओमिक रीजन बिकॉज की क्योंकि जो हमारा जिसके बीच ग्राफ प्राप्त होता है एक लीनियर प्राप्त होती है ओमिक रीजन में, इसीलिए। और ये ओम के नियम को फॉलो करता है, या नियम को पालन करने की वजह से इसे ओमिक रीजन भी कहा जाता है। जैसा कि हमारा जो FET है एज आ करंट सोर्स की तरह से भी यूज करते हैं और एज आ वोल्टेज रजिस्टर की तरह से भी यूज करते हैं। जैसे हमने देखा कि ओमिक रीजन की बात करें फर्स्ट, जैसे कि हम वोल्टेज रजिस्टर की बात करें, वेरिएबल वोल्टेज रजिस्टर की तरह से, वेरिएबल वोल्टेज रजिस्टर की बात करें, जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो हमारे आईडी की वैल्यू है वो VDS के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन उसके बाद जो ग्राफ की स्लोप है, जैसे कि हम जानते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/। अगर हमारी स्लोप की वैल्यू 0 होगी तो उस समय रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। तो इस चीज़ को अगर हम VGS की वैल्यू को हम देखते हैं क्या, कि जैसे जैसे घटाते जाते हैं उसी हिसाब से हमारी ये जो करंट हमारी अलग VGS लेवल पे आईडी की वैल्यू प्राप्त हो रही है वो अलग अलग प्राप्त हो रही है। तो इसी प्रकार से हम देखेंगे क्या कि गेट टू सोर्स के जो इनपुट वोल्टेज है उसके थ्रू हमें ड्रेन करंट की कंट्रोलिंग कर सकते हैं। इसीलिए इसे जब हमारी वोल्टेज ड्रॉप होगी उसी हिसाब से रेजिस्टेंस की भी वैल्यू होगी, क्योंकि V बराबर I/R के रूल से, तो उसमें वेरिएशन होगा। और इसे एज अ करंट सोर्स के रूप में भी यूज करते हैं। एक हमारा एक करंट सोर्स जैसा कि हमने पढ़ा है, एक कांस्टेंट करंट सोर्स के रूप में भी यूज किया जाता है। ये हमारा VDS हो जाएगा और ये हमारी एक कांस्टेंट करंट सोर्स ID के भी रूप में यूज किया जाता है। क्योंकि जो सैचुरेशन रीजन होता है
उसमें हमारी करंट क्या हो जाती है, जो जो सोर्स टू ड्रेन होती है वो एक कांस्टेंट हो जाती है, उस पर फिर ड्रेन टू सोर्स की वोल्टेज की इंक्रीमेंट करने से कोई चेंजिंग या इफेक्ट नहीं होता है। इसीलिए जो हमारा एफ है उसको एज अ वेरिएबल रजिस्टर्स के फॉर्म में यूज करते हैं और एक कांस्टेंट करंट सोर्स के रूप में भी यूज करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक वो चीज़ ग्राफ होती है कि जब हम ड्रेन टू के करंट के बीच में और VGS की वैल्यू, यानी ड्रेन करंट और हमारी गेट टू सोर्स वोल्टेज जो हम रिवर्स वाइज में कनेक्शन करते थे, वो चीज़ वोल्टेज के बीच में जब हम आउटपुट प्लॉट करते हैं तो वो जो हमें ग्राफ मिलती है वो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कहलाती है। और जो हमारी रजिस्टर्स कैलकुलेट करते हैं जैसा कि सॉरी, और ये जो लेवल होती है हमारी करंट की वो क्या होती है, IDSS, मतलब ड्रेन टू सोर्स करंट इन सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट पे जो हमारी ड्रेन टू सोर्स करंट होती है उसे IDSS से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ देखेंगे जो हमारी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक है वो गेट टू सोर्स वोल्टेज और ड्रेन के बीच में हम प्लॉट करते हैं। जैसा कि गेट टू सोर्स के बीच में हम जानते हैं कि निगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ये वाई एक्सिस में और एक्स एक्सिस में निगेटिव वाले कोऑर्डिनेट में जाएगा या सेकंड कोऑर्डिनेट में। यहाँ पे हमने 4 वोल्टेज जैसे एज्यूम कर लिया, ये 0 हो जाएगी हमारी, ये -1 वोल्ट, -2 वोल्ट, -3 वोल्ट एंड -4 वोल्ट। अगर देखा जाए और इनको अलग अलग इस तरीके से नीचे वाली हमारी हो जाएगी इस पे, सेकेंड वाली लाइन हो जाएगी यहाँ पे, और थर्ड वाली पॉइंट हो जाएगी यहाँ, और फोर्थ हो जाएगी यानी ये वाली लाइन हमारी इस तरीके से हो जाएगी यहाँ से, फिर ये वाली लाइन यहाँ से, और ये वाली लाइन यहाँ से। जैसे जैसे हमारे VGS की वैल्यू जाएंगी एक यहाँ पे भी वोल्टेज हो जाएगा। अगर इन पॉइंट्स को ऐसे हम मिलाएं, कुछ ऐसे पैराबोलिक फंक्शन हमारा बनेगा। इस तरह का जो ग्राफ हमारा प्लॉट हो रहा है ये नॉन लीनियर है, तो कुछ इस तरह का हमारा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक प्राप्त होता है ना। जैसे VGS की वैल्यू प्राप्त करते हैं निगेटिव होती जाएगी, उस हिसाब से हमारा इसका कर्व हमारा पैराबोलिक फंक्शन की तरफ से या एक्सपोनेंशियल कह सकते हैं, पैराबोलिक नहीं एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में इंक्रीमेंट करता है। और इसको जो है एक हमारे शॉकले साइंटिस्ट हैं उनके इक्वेशन द्वारा निकालते हैं, जैसा कि एक शॉकले इक्वेशन के नाम से भी जाना जाता है। जब करंट फाइंड करते हैं IDS बराबर होता है IDSS ब्रैकेट में 1 - VGS अपान VP का होल स्क्वायर। ये हमारी कहलाती है एक जो फार्मूला है ड्रेन टू सोर्स करंट निकालने के लिए सैचुरेशन वाले पॉइंट पे, जब 1 - VGS अपान VP। जैसा कि हम जानते हैं VGS बराबर क्या होता है हमारा गेट टू सोर्स वोल्टेज किसी पार्टिकुलर वोल्टेज पे, और VP क्या होता है पिंच ऑफ वोल्टेज, IDSS होगा जो हमारी सैचुरेशन करंट होगी ड्रेन की। तो ये चीज़ हमारी इस जो हमारी ग्राफ प्लॉट हो रही है ये वाई एक्सिस के अलावा ये वाली चीज़ होगी हमारी, ये IDS बराबर हो जाएगा IDSS 1 - VGS अपान VP का होल स्क्वायर। इसी को शॉकले इक्वेशन के नाम से भी जाना जाता है। अगर हमारी यही चीज़ जैसा कि अब यहाँ पे हमारा जो N चैनल का है जेफे लगभग हमारा सब इसमें टॉपिक कवर हो चुका है। अगर P चैनल के लिए यही सेम चीज़ कनेक्शन होगी, सब चीज़ होगा, बट जब P चैनल की बात की जाएगी P चैनल की लिए, तो P चैनल की बात के लिए अगर हम बात करें तो P चैनल के लिए जैसा कि जो उसमें चेंजिंग होगी हमारी जेफेट के ट्रांसलेशन में और इसके N चैनल में, तो वहाँ पे जो हमारा सबस्ट्रेट यूज होगा वो P टाइप का यूज होगा, और उसमें जो 2 रीजन और डोपिंग करके बनाए जाएंगे वो हमारे N टाइप के होंगे। जहाँ पे P वाले थे वहाँ पे N टाइप के, तो उसका जो कॉन्स्ट्रक्शन हो जाएगा कुछ इस तरीके से होगा। ये हमारी ओमिक कांटेक्ट हो जाएंगे, 4 ओमिक कांटेक्ट। ये हमारा ड्रेन वाला टर्मिनल हो जाएगा, ये गेट हो जाएगा, और गेट को
एक दूसरे को कनेक्ट कर देंगे, दोनों पोल टर्मिनल को। और यहाँ पे जो हमारी रीजन हो जाएगी अब की बार वो एंड रीजन हो जाएगी। कुछ इस तरीके से हमारा एन हो जाएगा, ये दोनों साइड में एन हो, सॉरी हाँ एन हो जाएंगे, और यहाँ पे पी हो जाएगा, ये सोर्स टर्मिनल हो जाएगा। तो इसके बीच हमारा ड्रेन टू सोर्स जो वोल्टेज अप्लाई होगा ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस वाला टर्मिनल हो जाएगा, और इसको इस तरीके से कनेक्शन कर देंगे। और यहाँ पे देखेंगे जो हम गेट टू सोर्स वोल्टेज अप्लाई करेंगे वो अब की बार हमारा फॉरवर्ड बायस में होगा। जब एन चैनल की बात करेंगे तो इसके गेट के बीच ये ड्रेन टर्मिनल है हमारा, और ये सोर्स टर्मिनल। तो अगर पी चैनल की बात कंसीडर करें हम, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो चैनल फॉर्मेशन हो रहा है वो पी टाइप का होगा, ये दोनों साइड में एन टाइप के हो जाएंगे। और इसके बीच मेन पॉइंट जो कंसीडर करने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गेट टू सोर्स बीच में जो हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, अर्थात गेट वाले टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव सिरे से और सोर्स वाले टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह का हमारा पी चैनल का कंसीडर। हाँ, इसमें जो डायरेक्शन होगी करंट की वो सोर्स टू ड्रेन की तरफ होगी। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा ड्रेन टू, क्योंकि हम जानते हैं जो होल की डायरेक्शन की फ्लो होती है वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन होती है। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी आपकी क्या होगी, ड्रेन टू सोर्स की डायरेक्शन में होगी, और जो कन्वेंशनल करंट होगी, रिजल्टेंट करंट, वो आपकी बार हमारी क्या होगी, सोर्स से ड्रेन की तरफ होगी। तो जो हमारी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी ड्रेन टू सोर्स होगी, और जो हमारी कन्वेंशनल या रिजल्टेंट करंट होगी वो हमारी क्या होगी, सोर्स टू ड्रेन की तरफ होगी। बस, और बाकी वर्किंग जितनी है एज अ सेम ही होगी जैसा एन के चैनल का है। बाकी ये हमारा जो जेफेट वाला टॉपिक था इस फिनिश हो रहा है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वाले वीडियो में डिस्कशन करेंगे मॉसफेट। मॉसफेट क्या है, जैसे कि बीजेटी है, बीजेटी के कुछ ड्रॉबैक हैं, उसकी कमियों को, दोष को, डिमेरिट्स को रिमूव करके फेट यूज किया गया। अब फेट से भी एक नया चीज़ आता है टॉपिक, जैसा कि हमने फेट को डिवाइड किया था दो तरह से, एक जेफेट होता है, एक मॉसफेट होता है। फिर फेट में दो तरह से हमने पढ़े थे, एक जेफेट में एक मॉसफेट में। फिर जेफेट हमारा दो तरह का, जैसे हमने पढ़ा था एन चैनल पी चैनल, सिमिलरली ऐसे मॉसफेट में दो तरह के होते हैं, एक हमारा डिप्लेशन लेयर, एक होता है एक इन्हेंसमेंट मॉसफेट, डिप्लेशन मॉसफेट और इन्हेंसमेंट मॉसफेट। फिर दो तरह के ये होते हैं हमारा, ये एन चैनल एंड पी चैनल, डिप्लेशन में भी वैसे इन्हेंसमेंट में भी। तो मॉसफेट वाला जो टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।